हेलो बच्चों, हम लेसन करे थे द जंक सेलर। तो इसमें पहले वाले हमने जो क्वेश्चन जो किरण की स्टोरी है वो डिस्कस की थी। आज हम इसके जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ऑन, आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 a day। अब क्या, किरण के पास 9 रिक्शाज हैं, उसमें से वो रेंट पर देती है और एक रिक्शा का रेंट लेती है वो 20 रुपीज़ हर दिन का। एक दिन का वो 20 रुपीज़ एक रिक्शे का चार्ज लेती है। अब इसी के बेस क्वेश्चन है, चलो आज वो कर लेते हैं। देखो, अब आप स्टेटमेंट वो वाली लिखोगे, ये वाली स्टेटमेंट जो है लिखोगे, किरण हैज़ 9 रिक्शास, शी गिव्स ईच फॉर ₹20 फॉर अ डे ऑन रेंट। अब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ये फर्दर जो है ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के वेस्ट ये क्वेश्चन है। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शास इन अ डे। तो सो आप लिखोगे अर्निंग फ्रॉम 1 रिक्शा इन 1 डे। तो एक दिन में उसकी कितनी अर्निंग हो रही है, एक रिक्शा से ₹20। सो अर्निंग फ्रॉम 9 रिक्शास इन 1 डे। अब 1 डे में अब क्या है, अब देखो एक रिक्शा की एक दिन की अर्निंग दे रखी है। अब ये एक से होगी ज्यादा, 1 का स्टेटमेंट दे रखी है और मैनी का हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लीकेशन। जब 1 दे रखा हो, 1 की कॉस्ट दे रखी हो या 1 दे रखा हो और हमें मैनी का निकालना हो, ज्यादा का निकालना हो, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 × 20, आप सिंपली 9 का टेबल 2 तक पढ़िए। 9 2 18 लिख दिया। अब ये 0 है, ये 0 एक 0 थी, हमने लगा दी। तो यहां से ये जो 9 रिक्शा से वो अर्निंग कर रही है, वो कर रही है ₹180। 9 रिक्शा से एक दिन से अर्निंग। अब नेक्स्ट, हाउ मच डज किरण अर्न इन 1 वीक फ्रॉम 1 रिक्शा। जो किरण है वो एक हफ्ते में एक रिक्शा से कितना कमा रही है, ठीक है। तो अर्निंग फ्रॉम 1 रिक्शा से एक दिन की कितनी है, इट इज ₹20 है। तो ना एक जो है, अब 1 डे है। अब इसके जो है हमें क्या करना है, 7 डेज में कितनी अर्निंग होगी, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं हमारे, 7। तो आप सिंपल स्टेटमेंट लिखोगे, अर्निंग फ्रॉम 1 रिक्शा इन 1 डे कितना हो गया, ₹20। अर्निंग फ्रॉम 1 रिक्शा इन 7 डेज। 7 डेज में कितनी होगी अर्निंग, ₹। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो यहां पर देखो 1 डे दे रखा है और मैनी का निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 20 = ये देखो, अब 7 का टेबल आपने पढ़ना है 2 तक। 7 2 14। अब इसकी लगी है एक 0 बस इस साइड, तो हम ये 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मच डज किरण अर्न इन अ मंथ फ्रॉम 9 रिक्शास। तो यहां पर हमें कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है, ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम। तो हम इसको कंसिडर नहीं करें, हम डायरेक्टली अपनी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी के बेस जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये ऊपर जो हमने लिखी हुई है, शी गिव्स ईच रिक्शा ईच फॉर ₹20 फॉर अ डे ऑन रेंट। तो हम इसी के बेस क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ी कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो हम पहले सिंपल वाला कर लेते हैं, हाउ मच डज किरण अर्न इन अ मंथ फ्रॉम 9 रिक्शास, ठीक है। तो एक रिक्शा की अर्निंग हमें पता है 20 है, और हमने 9 रिक्शा की अर्निंग निकाल भी ली है। यदि हम इस स्टेटमेंट को ले लें तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जो स्टेटमेंट है वो ये वाली लिखेंगे, अर्निंग, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला हुआ है,
अर्निंग फ्रॉम 9 रिक्शा इन 1 डे। ठीक है, ये हमने पहले वाला जो क्वेश्चन है वहां से उसकी स्टेटमेंट निकाल रखी है। ये देखो, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट हमने निकाला हो ना, अर्निंग फ्रॉम 9 रिक्शास इन 1 डे। तो हमारे पास ये है 9 डेज की हमने निकाल ली 180। 1 डे की निकल गई 9 रिक्शा की। हमें कितनी की निकालनी है? 1 मंथ। 1 मंथ हम जनरली लेते हैं 30 डेज का। तो हम 30 डेज वाला यदि मंथ है तो उसमें कितनी होगी? फ्रॉम 9 रिक्शास इन 30 डेज। 30 डेज में कितनी हो जाएगी? इन 1 मंथ में कितनी हो जाएगी? सिंपली वी विल मल्टीप्लाई 30 इंटू 180। 130 लिखना था, ये 330 हो गया। 30 इंटू 180, ये कितना आएगा? इज इक्वल टू रुपीज, जो भी आएगा अब आप खुद मल्टीप्लाई करोगे और खुद आप इसका जो आंसर है वो लिखोगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹5। अब आपको पता है किरण क्या है? एक जंक डीलर है। तो वो क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है, वेस्ट न्यूज़पेपर होता है, वो आयरन वगैरह, तो उसको क्या करते हैं? वो परचेज करते हैं, फिर वो फर्दर आगे बेच देते हैं। तो यहां पर क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹5। सो इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 kg न्यूज़पेपर। तो आप फिर सिंपल लाइन स्टेटमेंट लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर। कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर कितनी है? ₹5। अब कॉस्ट ऑफ 30 kg न्यूज़पेपर, इज इक्वल टू कितना बनेगा? वही है 1 kg दे रखा है, अब हमें मैनी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 30 इंटू 5। तो यहां पे क्या आएगा? रुपीज आएगा कुछ। अब आपने खुद मल्टीप्लाई करना है और खुद आंसर निकालना है। जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वो आपने यहां करनी है। यदि आप मेंटल मैथ से मेंटली कर रहे हो, कैलकुलेशन लिख रहे हो, तो बहुत अच्छा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो। और यदि आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो तो आपने यहां मल्टीप्लाई करना है और यहां आंसर लिखना है, पर मल्टीप्लिकेशन को रब नहीं करना है। अब सेम है अगला क्वेश्चन, हाउ मच किरण हैज टू पे हाउ मच किरण हैज टू पे फॉर 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर। अब यदि मान लो 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर खरीद रही है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? तो देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर कितना है? ₹5। सेम स्टेटमेंट चलेगी, ऊपर 30 kg था या 31 kg है। कॉस्ट ऑफ 31 kg न्यूज़पेपर कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 31 इंटू 5 इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो रुपीज आएगा। आपने खुद रुपीज निकाल लेना है और खुद कर लेना है सॉल्व। मल्टीप्लाई करोगे तो आपने यहां पर करनी है और यहां पर इसका आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। तो अब 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करना, उससे देना पड़ेगा। सो फिर वही स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर ₹5, कॉस्ट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर कितना आएगा 42 kg के लिए? सेम वही 42 इंटू जो इसकी 1 kg कॉस्ट है वो हम करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर है वो आप खुद मल्टीप्लाई करोगे और खुद इसका आंसर यहां पर निकालोगे। आप ये मल्टीप्लाई यहां कर लेना और यहां पर आपने इसका आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट है, क्योंकि अब जो किरण है वो है एक जंक डीलर, तो वो आयरन भी खरीदती है, तो 1 kg आयरन की कॉस्ट है 12 रुपीज। तो आपने अब इसका फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 70 kg आयरन। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, फिर भी मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं।
कॉस्ट ऑफ 1 kg आयरन कितनी है यहां पे दे रखी है। आपने वीडियो रोकनी है और देख लेना कितनी है, फिर आपने चेक करना है कि क्या आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है। तो इट इज ₹12। अब आएगा कॉस्ट ऑफ 17 kg आयरन। नीचे वाली लाइन में लिखोगे कॉस्ट ऑफ 17 kg आयरन कितना बनेगा, क्योंकि 1 का दे रखा है और मैंने का निकालना है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो फिर आपने खुद यहां पर आंसर निकालना है, इट इज रुपीस। तो RS लिखना जरूरी है। ओके, या आप रुपीस का सिंबल भी लगा सकते हो। हाउ मच विल किरण पे फॉर 56 kg आयरन। फिर वही स्टेप सेम चलेगी, कॉस्ट ऑफ 1 kg आयरन वो आ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ 56 kg आयरन, फिर आप ऐसे लिख दोगे 56 क्रॉस या इंटू 12 इज इक्वल टू रुपीज समथिंग। जो भी आएगा वो आप खुद निकल करोगे। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन है, आपने सारे क्वेश्चन ये अपनी मैथ्स की नोटबुक में कर लेने हैं। थैंक यू बच्चों।